हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रेरणा क्लासेस में। और आज आप लोगों को हम बताएंगे कि बीजगणित का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। अक्सर हमारे जहन में एक सवाल चलता है कि बीजगणित का जो जोड़ और घटाना है, हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए समस्या ये हो जाती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि बीजगणित का जो जोड़ घटाना है कहाँ पे जाकर के रुकेगा, कैसे जोड़ा जाएगा, किन पदों को जोड़ें, किन पदों को ना जोड़ें। ये सारी दिक्कतें उनके जहन में चलती रहती हैं। इसी को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि बीजगणित का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि बीजगणित का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीजगणित का जोड़ घटाना सीखने के लिए हमें चिन्हों का कमाल जो होता है, कहते हैं चिन्हों की जोड़ घटाना, यानी कि चिन्हों का मतलब समझ लेना चाहिए। चिन्ह का क्या महत्व होता है जोड़ घटाना में। बीजगणित के जोड़ और घटाने में सबसे बड़ा अगर कोई समस्या देगा तो हमको चिन्ह ही देते हैं, क्योंकि जो चिन्ह ही होते हैं उसी पे हमको निर्भर होता है कि कब इनको जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा, किस तरह से इनको हम सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 में इसमें आता है चिन्हों का जो नियम होता है। सबसे पहले बीजगणित में क्या होता है कि यदि व्यंजक के चिन्ह का मतलब समझ ही रहे होंगे, प्लस माइनस से हम होता है। यदि व्यंजक के चिन्ह समान होंगे, समान का मतलब होता है बराबर, और बराबर मतलब एक जैसे, यानी कि प्लस कामा प्लस या माइनस कामा माइनस, ये समान होते हैं। यानी कि यदि व्यंजक के चिन्ह समान यानी बराबर होंगे तो क्या करेंगे, तो व्यंजकों को जोड़ दिया जाता है, और यदि चिन्ह का मतलब माइनस और प्लस यानी असमान होंगे। असमान का मतलब होता है भिन्न भिन्न। अब इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, या तो माइनस प्लस या प्लस माइनस होंगे तो व्यंजकों को एक दूसरे से मतलब बड़े वाले व्यंजक से बड़े वाले व्यंजक से छोटे वाले व्यंजक को घटा दिया जाएगा। दोस्तों, घटा दिया जाएगा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आएगी कि चिन्ह अगर समान का मतलब होता है एक जात वाले चिन्ह। एक जात का मतलब क्या होता है, आगे उदाहरण से आप समझ लेंगे। एक जात का मतलब होता है एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो हम क्या करेंगे, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और अगर विपरीत का मतलब होता है उल्टा, एक प्लस होगा एक माइनस होता है, तो उनको हम घटा देते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण आप लोगों को बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब एक जात वाले चिन्ह का मतलब होता है या तो प्लस और प्लस या होता है माइनस और माइनस।
ये इस पर इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हमेशा आप देखेंगे एक जात का मतलब होता है एक बिरादरी के लोगों को एक साथ में रखा जाता है, दूसरे बिरादरी के दूसरे बिरादरी में रखा जाता है। इसी से आप समझ लीजिएगा कि एक जात के ही चिन्हों को जोड़ा जाएगा। तो हम समझने हैं, ये तो हमारा चिन्हों का हो गया। अब हमें ये भी पता हो लगना चाहिए कि वे कौन से व्यंजक हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। दोस्तों उसके लिए समझने के लिए आपको थोड़ा और हमारा वीडियो देखना होगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे पद हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्हीं पदों को जोड़ा जा सकता है जो पद सजाती होते हैं। अब हमें समझना ये है सजातीय पद क्या होते हैं। सजातीय पद और विजातीय पद। विजातीय पद ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम अक्सरतर यही गलती कर देते हैं कि किन पदों को जोड़ा जाए, किन पदों को ना जोड़ा जाए, और हम किन पदों को जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए सबसे जानना महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम सजाती पदों को क्या करते हैं, सजाती का मतलब होता है, नंबर 1 हम लेकर के चलेंगे सजाती पद। सजाती पदों को कैसे छांटेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान देना है सजातीय पदों में, समझिएगा, सजातीय पदों में दोस्तों, सजाती पदों में अक्षर का मतलब होता है A B C D X Y Z। ये हमारे अक्षर हो गए। सजाती पदों में अक्षर व घातें बराबर होनी चाहिए दोस्तों, बराबर होनी चाहिए। सजाती पदों में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो घात और दूसरे हमारे अक्षर, ये होने चाहिए। और अगर यदि अक्षर के साथ कोई अंक या गिनती, जिसको कहते हैं गिनती, दी हो तो उसका सजाती पदों पे कोई असर नहीं पड़ता। सजातीय पदों पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों अगर दूसरा पॉइंट में आप समझ जाएंगे पूरा, यदि व्यंजक में अक्षर बराबर हैं लेकिन घातें बराबर नहीं हैं, तो वे व्यंजक सजाती पद नहीं होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, नहीं होते हैं, क्योंकि सजाती पदों को मैंने अभी ऊपर बताया है। सजाती पदों में अक्षर ABC, अक्षर का मतलब होता है A to Z, A से लगा करके Z तक जो भी आते हैं वे और घातें बराबर होनी चाहिए। यदि अक्षर के साथ कोई अंक दिया है या गिनती दी है
और वो बराबर नहीं है तो सजातीय पदों पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब वो सजातीय पद ही होंगे, सजातीय पद होंगे, सजातीय पद होंगे। हमें ध्यान देना है, यदि व्यंजक के अक्षर बराबर हैं लेकिन घातें बराबर नहीं हैं तो वे व्यंजक सजातीय पद नहीं होंगे। अगर घातें बराबर हैं और अक्षर बराबर नहीं हैं, अक्षर बराबर नहीं हैं तो भी वे सजातीय पद नहीं हैं, सजातीय पद नहीं हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है, सजातीय पदों को पहचानने के लिए अक्षर और घातें बराबर होना बहुत ही ज़रूरी हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे सजातीय पद कैसे होते हैं। फॉर उदाहरण, दोस्तों इसको समझने के लिए उदाहरण बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारा व्यंजक दिया गया है 3x की घात 2 बाई 2x बाई की घात 2 5 बाई x की घात 2 कामा 6 माइनस का बाई की घात 2 x, ये हमारे व्यंजक दिए गए हैं। दोस्तों अब हमको देखना यह है कि इसमें कौन कौन से सजातीय पद हैं। तो हमको ढूंढना है पहले सजातीय पद, सजातीय पद। उनको पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ -6 है। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब यानी कि लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है x बाई सभी में है। दोस्तों हमने बताया था ये आधार होते हैं और ये घातें होती, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था, उसी प्रकार से बताएंगे। हमें ज़रूरी है x यानी कि अक्षर और इनकी घातें देखनी है। अब हमको देखना है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 2 है, यानी इनकी बिरादरी यानी इनकी जात का इनके जैसा यहाँ पे नहीं है, तो ये एक दूसरे के जात के नहीं हुए, इसीलिए ये विजाती हो गए, दूसरी जात के। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे गिनती है उससे मतलब नहीं है, और देखना ये है कि इसमें x है तो इसमें भी x होनी चाहिए, कहीं पर हो। यहाँ पे x दिया गया है, 2 घात है, घात 2 दी गई है, बाई है, बाई दिया गया, इसका मतलब है ये दोनों एक जात के हैं यानी सजातीय हैं। तो हम लिखेंगे इनको 3x की घात 2 बाई कामा 5, और इनको हम चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं x की घात 2 और बाई। ये हमने आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है। ये हमारे सजातीय पद हो गए। अब आगे जाएंगे, यहाँ पर y की घात 2 है और y की घात 2 इसमें है, और यहाँ पर खाली x है, यहाँ पे खाली x है। तो दोस्तों क्या हुआ, ये दोनों सजातीय पद हो गए और इनका सजातीय पद ये हो गया, तो इनको हम एक साथ में लिख लेंगे 2x y की घात 2 कामा 6x y की घात 2 माइनस प्लस। ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि माइनस है या प्लस है। अगर ये हम नहीं ध्यान दे पाए तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल को अगर सही लगाना है तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी देखनी पड़ेंगी। अब हम अगले उदाहरण से समझेंगे। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें दिया गया है a b c और d, और इसमें है -3 ab/c/d²। अगला हमारा है -2 ab/c/d, और फिर अगला है हमारा -5 ab/c²d। दोस्तों इसमें हमको पहले सजातीय पद अपने देखने हैं, और वो सजातीय पद कौन कौन से हैं ये हमें ध्यान देना है। उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले लिखेंगे सजातीय पद। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना है और एकदम बिल्कुल वीडियो
स्किप नहीं करनी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाते चल रहा हूँ। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे की अगर गणित में कुछ सीखना है तो इसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आगे के सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे के कक्षा 6 से लगा कर के 8 तक के सारे वीडियोज़ एक्सरसाइज सहित आपको इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। लेकिन मैं जड़ से, जीरो से लेकर के आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आगे कोई भी दिक्कत या समझने में परेशानी ना हो, ताकि आप लोग ये ना कमेंट करके कह पाएँ कि हमें ये बीच के वीडियो मिले हैं, शुरुआत नहीं हमें समझ में आती, इसलिए बीजगणित थोड़ा कमज़ोर है। बीजगणित हमेशा मुसीबत पैदा करते हैं दोस्तों। देखेंगे हमारा ABCD, हमें इनसे नहीं मतलब है, ये तो हो या ना हो, इनके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्षर और घातों के रहने और ना रहने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ABCD, लेकिन यहाँ घात 2 है और यहाँ घात नहीं है, तो इनकी जात का ये नहीं है। आगे चलेंगे 2ABCD, इसका मतलब ये और ये दोनों एक जात के हुए। अगला देखेंगे 5 - 5 ABC की घात 2 और D है। यहाँ पे C की घात 2 है और यहाँ पे D की घात 2, तो ये दोनों एक जात के भी नहीं हुए, इनके जात का 2 हुआ। तो हम लिख लेंगे ABCD, -2ABCD। और ये जो बचे, ये क्या बचे? विजातीय बचे, विजातीय, यानी कि इनकी कोई जात नहीं है दूसरी, ये अकेले अकेले हैं। -2ABCD, स्क्वायर है यहाँ पे दोस्तों, -5 ABC की घात 2 और D। ये हमारा हो गया विजातीय और सजातीय पद। और एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, देखते रहिएगा, आगे और भी बताएंगे, पूरा वीडियो बताएंगे जोड़ से घटाने तक, आखिरी तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी नया वीडियो हम नया यूट्यूब पे आए हैं, अगर कोई दिक्कत कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।